क्या भारत में जून के महीने में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आएंगे? और आखिरकार क्यों चीन अपने ही नागरिकों को धमका रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना क्रॉनिकल्स। मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, इस वक्त देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून का जो महीना होने वाला है वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है और इसी महीने में कोरोना के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आएंगे। इस वक्त तक हमें लग रहा था कि मई के एंड तक कोरोना केसेस थम जाएंगे और कोरोना से हमें निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जून का महीना और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उन्होंने कहा है जिस हिसाब से ट्रेंड दिख रहे हैं उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है साथ कि जून का महीना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा और पीक में उस वक्त कोरोना के केसेस होंगे। लेकिन जब कोई चीज़ किसी पीक पर होती है, अपने पीक पॉइंट पर होती है, तो उसी के बाद वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब जून के महीने में सबसे ज़्यादा पीक पर कोरोना के केसेस होंगे, उसके बाद इनमें गिरावट नज़र आएगी और ये कोरोना के केसेस थमते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के केसेस एकदम से खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे और कुछ टाइम तक हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन से पूरे जो मेडिकल स्टाफ है उन्हें बहुत फायदा हुआ है। डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया गया है और इस दौरान पीपीई किट्स, वेंटिलेटर, मेडिकल से जुड़ी सारी सुविधाएं कर ली गई है, सारे उपकरण जमा कर लिए गए हैं। तो इस वक्त उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कोरोना वायरस से लड़ने की। यानी कि अगर अब लॉकडाउन खत्म होता है तो धीरे धीरे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे इन मामलों पर रोक और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं चीन की बात करें, जहां से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। पहले इसने पूरी दुनिया के देश के लोगों को परेशान किया, अब ये अपने ही लोगों को परेशान कर रहा है, उन्हें ही धमका रहा है। दरअसल इस बात का खुलासा वहां के एक सोशल वर्कर ने किया है जिनका नाम यांग झिंकांग है। उन्होंने इस बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो चीन का एपिसेंटर था वुहान, वहां से कुछ लोगों की लगातार उनके पास संदेश आ रहे थे और वो कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ कदम उठाया जाए, हमारी मदद कीजिए। और ये तमाम वही लोग थे जो कोरोना पीड़ित के परिजन थे और उस वक्त वो मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब अप्रैल के अंत तक ये सारी शिकायतें वापस ले ली गई। यांग खुद ही हैरान थे जब उन्होंने इस बात का पता लगाया, तो पता चला कि वहां के लोगों को धमकाया जा रहा है और दो परिवारों को तो पुलिस ने अपने पास बुलाया और धमकी दी कि वो ये शिकायतें वापस ले ले। यहाँ तक जो लोग वहाँ की सरकार के द्वारा सेंसर की गई खबरें हैं उन्हें दिखा रहे हैं, उन्हें भी धमकी दी जा रही है। यांग पहले ही इन सब से परेशान होकर अमेरिका आ गए थे और यांग ने बताया क्योंकि पूरी वैश्विक जो देश है वो सब अब चीन पर दबाव डाल रहे हैं, इसी वजह से चीन अपने ही लोगों की आवाज को दबा रहा है। अब ऐसे में यांग को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर इन लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर ली तो जल्द ही चीन बहुत बड़े दबाव में आ जाएगा। लेकिन ये होना भी तय है। अगर चीन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो चीन मुसीबतों से घिर जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में अब तक 37 लाख से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं आज गुरुवार तक, और इनमें से 1,25,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 2,65,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। भारत की बात करें तो भारत में ये आंकड़ा 53,000 तक पहुंचने वाला है, जिनमें से 15,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,738 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। तो ये तमाम केसेस पूरी दुनिया भर से और भारत भर से सामने आ चुके हैं और अब उम्मीद यही की जा रही है कि भारत में जून के बाद इन केसेस में गिरावट देखने को मिले और जल्द से जल्द हम इस बीमारी से निजात पा सकें। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे कोरोना अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोरोना क्रॉनिकल्स।